सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बच्चों, मोस्ट अवेटेड एग्जाम CIL के फॉर्म्स अभी कुछ समय पहले ही भरे गए हैं और अब हाल फिलहाल में इसका एग्जाम भी होने वाला है। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सैलरी और क्या पर्क्स आपको इस एग्जाम के क्रैक करने के बाद मिलने वाले हैं, और ये आपके लिए एक मोटिवेशन का काम फॉर श्योर यहाँ पर बच्चों करने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ है आज हमारे पास इस सेशन में। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की, क्योंकि अगेन सैलरी एंड पर्क्स लेने से पहले आपको एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो एग्जाम का पैटर्न है वो पता होना जरूरी है, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे दो पेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दोनों ही जिसे कहते हैं 100-100 मार्क्स के हैं और 100-100 क्वेश्चन दोनों ही पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पहला पेपर आपका जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश को टेस्ट करेगा। वहीं दूसरा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, दैट मींस अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज यहाँ पे टेस्ट की जाने वाली है। ओवरऑल 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स यहाँ पे ये कैरी करेगा बच्चों। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सैलरी और पर्क की। ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक महारत्न PSU की कैटेगरी में आती है। वहीं अगर आप पोस्ट की बात करेंगे तो MT, दैट मींस मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पे मांगा गया है। ग्रेड E1, दैट मींस एग्जीक्यूटिव ग्रेड की पोस्ट है। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं 50,000 से 1,60,000 यहाँ पर ये रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे 1 साल का रहेगा। एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पे 3% रहने वाला है बेसिक पे का, ठीक है ना। अब बेसिक पे की अब अगेन नोटिफिकेशन यहाँ पे अभी जिसे कहते हैं अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होंगी वो उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाने वाला है ना। तो बेसिक पे यहाँ पे आपका 50,000 रुपए, जो भी रेंज देखी थी 50,000 से 1,60,000, तो बेसिक पे आपका 50,000 रहने वाला है। इसमें जो आपका डियरेंस अलाउंस, दैट मींस DA रहने वाला है, वो रिवाइज होता है, मतलब एज एप्लीकेबल जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होता है वही दिया जाएगा, और ये रिवाइज होता रहता है DA, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। वहीं अगर आप HRA, दैट मींस हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं, 9, 18, 27% दिया जाता है बेसिक पे का। अब ये 9, 18, 27% किसको दिया जा रहा है? देखिए, X, Y और Z कैटेगरीज की जो सिटीज होती हैं उनके हिसाब से ये रेंट अलाउंस दिया जाता है। Z कैटेगरी की जो सिटीज रहती हैं उसमें 9%, ठीक है ना। Y कैटेगरीज में 18% और X कैटेगरी की सिटी में अगर आपको वहां पे रखा गया है तो 27% ऑफ द बेसिक पे आपको यहाँ पर HRA दिया जाएगा। वहीं कैफेटेरिया पर्स कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर एक और बहुत ही खास चीज है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मतलब आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर पे दिया जाने वाला है, और जो भी कंपनी के जो नॉर्म्स रहते हैं उसके हिसाब से ये आपका ऐड किया जाएगा आपकी सैलरी में। फर्दर ग्रॉस सैलरी जो आपकी इन हैंड बैठ जाती है 85,000 से, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे 85,000 से लेकर 95,000 यहाँ पर आपको दिया जाना है, ठीक है ना। तो 85 से 95,000 रुपए यहाँ पर आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, जो एक आप कह सकते हैं बहुत अच्छा अमाउंट है जो आपके हाथ में आने वाला है। और इस अमाउंट के लिए अब आपको ये फाइट करना है और इस एग्जाम को क्रैक करना है, अपने दिमाग में ये चीज आप डाल के रखें। तो ग्रॉस सैलरी आपकी बेसिकली 85,000 और से 95,000 बनेगी। और मैंने इन हैंड सैलरी बोल दिया था, वो अप्रोक्सीमेट इन हैंड सैलरी आपकी लगभग 75,000 के करीब आती है। ये तो ग्रॉस मतलब टोटल हो जाता है। टोटल सैलरी आपकी इतनी बन जाती है 85,000 से 95,000 तक। लेकिन कंपनी के उसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे कि जो एम्प्लॉय का जो ग्रेजुटी वगैरह होती है तो उसके डिडक्शंस भी रहते हैं। तो डिडक्शन करने के बाद जो इन हैंड सैलरी बचती है बच्चों, वो आपके 65,000 से लेकर 75,000 के बीच में आपको देखने को मिलती है। तो ओवरऑल टोटल सैलरी कितनी बन रही है? 85 से 95,000 तक, और इन हैंड जो आएगी 65,000 से 75,000 के बीच आपको बच्चों यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा अलग अलग तरीके के डिडक्शंस रहते हैं। ग्रेजुटी हो गई, आप लोगों की पेंशन जो दी जाती है लोगों को बाद में, तो इट वेरीज विद डिडक्शन HRA एंड द पोस्टिंग। सो ये आपकी उसके हिसाब से वेरी यहाँ पर करते रहेगी। तो अगर आप CTC की टर्म्स में बात करना जानते हैं तो अप्रोक्सीमेट जो CTC बैठता है 12 से 14 लाख पर एनम के अराउंड यहाँ पर बैठ जाता है बच्चों ओवरऑल, ठीक है ना। ग्रॉस की हम बात कर रहे हैं। और इन हैंड जो बैठता है 8 से 9 लाख के करीब यहाँ पर बैठ जाता है। तो ये था आपका सैलरी एंड पर्क्स रिलेटेड टू CIL। ये आई होप ये सैलरी और पर्क्स आपको मोटिवेट करने के लिए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट यहाँ पर एज अ सैलरी आपको दिया जाने वाला है ये बहुत ही अच्छा अमाउंट है और बहुतों का ड्रीम भी होता है। तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पे CIL के फॉर्म भरे हैं तो मेक श्योर
आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू द मार्क हो, ताकि आप CIL के एग्जाम को क्रैक करके यही सैलरी एंड पर्क्स अपने अकाउंट में ले पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों मैं आज का सेशन यही एंड करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।